जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों, परम संत बाबा जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर दिल्ली आगरा बाईपास रोड पर बनवाया। ऐसा मंदिर जहां एक मनोकामना का लाभ सभी धर्मों को हो रहा है। एक मंदिर बाबा जी ने खितौरा में बनवाया, जहां कुएं से अमृत जल मिलता है। अमृत जल इंसान की बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। तो आप दोनों जगह का लाभ उठाइए और सादगी संगत करिए। सादगी संगत में आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा, परमात्मा और भगवान से मिलने का आपको अवसर मिलेगा। इतनी सहज और आसान युक्ति है कि आपको इससे आसान युक्ति कोई नहीं। करोगे तो परमात्मा भगवान मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो परमात्मा और भगवान नहीं मिलेगा। आज इस मनुष्य सारे संसार में करना या ना करना आपकी मर्जी है। तो मैं आपको एक प्रार्थना सुनाता हूँ। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा, रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। जब इंसान गुरु को जान जाता है, अंधकार और प्रकाश के ज्ञान को पता चल जाता है, तो परम संत बाबा जय गुरुदेव को जो इंसान जान गया, फिर कहता है भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। अब आपको ये सोचना चाहिए भक्ति करते कैसे छूट जाते हैं प्राण। तो जब आप सुमरन करते हो, भजन करते हो, ध्यान करते हो, तो इस शरीर से आत्मा निकल जाती है। आत्मा निकल के दूर से देखती है कि ये मेरा शरीर पड़ा है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो ऊपर के यमराज के दूत आते हैं। आत्मा नहीं छोड़ना चाहती इस शरीर को, पर वो जबरदस्ती करके शरीर छुड़वाते हैं। पर साधु महात्माओं के द्वारा दिया गया ज्ञान, सत्संग, सेवा और भजन जो इंसान करता है, जो नामदान ले चुके हैं, नामदान परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार अमोलक धन था, जो आज दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। कितनी भी दौलत क्यों आप ना दे दो। तो ये जो नामदान है, इससे आत्मा सुमरन करने से शरीर से अलग हो जाती है। तो कहते हैं भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू सदा। जब इंसान के प्राण भक्ति करके अलग हो जाएंगे तो फिर मृत्यु नहीं होती है। रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू सदा। रहे जन्म जन्म तेरा ध्यान, गुरु जी यही मांगू, मेरे हर जन्म में तेरा ध्यान रहे। जब आत्मा स्वयं शरीर से अलग हो जाती है तो वो शरीर अपनी मर्जी के अनुसार लेती है। जब आत्मा शरीर से अलग नहीं होती तो काल भगवान, निरंजन भगवान को जबरदस्ती दूसरी आत्माओं में जन्म दिलवाए जाते हैं। जैसे मन की श्रद्धा भाव होता है, जैसे जिसकी आस टिकी होती है, उसके अनुसार ही मनुष्य उसी योनि में भ्रमण करता रहता है। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं, गाऊं तेरा सदा गुणगान, गुरु जी यही मांगू सदा। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। इस संसार में हम तुम सब हैं, समाज हैं। तो आप अपना घर परिवार, यार दोस्त, मिलने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव का कहते हैं ना, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। मैं तो भक्ति करूं और इस समाज को बताता चलूं, जिससे कि आपका घर परिवार, यार दोस्त, मित्र, लड़के लड़के, माँ बहन, बहू बेटी जितने भी हैं, आप आधा घंटा 15 मिनट उनसे कहिए कि पूरब की तरफ को सिर पे कपड़ा रखकर आधा घंटा जय गुरुदेव का नाम यहाँ ध्यान लगा के लेंगे तो आपको दया मिलनी शुरू हो जाएगी। पर आपको महीने 2 महीने में सादगी संगत में आना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में आना बहुत अनिवार्य है। और परम संत बाबा जय गुरुदेव के जितने सत्संगी हैं उनका आपको सत्संग करवाना पड़ेगा। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं, तेरी महिमा आज तक
सतगुरु एक ऐसे होते हैं जिसकी महिमा इस संसार का कोई भी इंसान नहीं गा सकता, अंड खंड ब्रह्मांड कोई नहीं गा सकता, क्योंकि वो सत्य के पूर्ण मालिक होते हैं। जहाँ से आत्मा बनी है और जहाँ तक जाएगी सारा अंड खंड ब्रह्मांड उनके अधीन होता है। गाऊं तेरा सदा गुणगान गुरु जी यही मांगू सदा। मैं जब तक मेरा जीवन रहे मैं अपने घर परिवार समाज को तेरे गुणगान बताता चलूं, तेरी महिमा बताता चलूं, जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए और समाज का कल्याण हो जाए। कल्याण होने का मतलब है अपने मन को देखना, भगवान को देखना, भगवान से बातें करना, परमात्मा से बातें करना। जैसे हम अपने घर परिवार समाज से बातें करते हैं तो ऊपर के भी दो लोग हैं, एक तो भगवान का लोक और एक परमात्मा का लोक। उससे पहले तीन लोग, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग लोक, बैकुंठ लोक या कारण लोक, ये देवताओं के लोग हैं। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं, तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं, देना आकर के दर्शन दान गुरु जी यही मांगू सदा। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। हमें इस संसार में जो इंसानी रूप धारण परमात्मा ने किया, हमें सच्चा ज्ञान दिया, तो कहते हैं तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं, मैं तेरी मूरत को बार बार देखूंगा। जैसे हमने परम संत बाबा जय गुरुदेव मथुरा में सत्संग सुनाया करते थे, कभी हम दर्शन करते थे, जब हम उन्हें देखते थे तो हम कहते हैं तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं, मैं अंतर में भी उस दर्शनों को मैं याद करूं, जिससे कि परमपिता परमात्मा ने कहा था कि मैं तुम्हें अंतर में मौजूद रहूंगा, हर लोक में मैं अपना परिचय दूंगा। तो बाबा जी ने कहा कि मैं जब आप मुझे पुकारोगे तो मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। तो बाबा जय गुरुदेव ने जय गुरुदेव नाम को सिद्ध करा गया है। सिद्ध करा हुआ नाम जब तक परम संत बाबा जय गुरुदेव कह के गए हैं, वो नाम जब तक काम करेगा। मेरी आशा निराशा करना नहीं, मेरे अवगुण विचित में धरना नहीं, मेरा मेटो भरम अज्ञान गुरु जी यही मांगू सदा। मेरी आशा, मैं आस लेके आया हूँ तेरे दरबार में, मैं भगवान और परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मैं इस संसार के दुखों से दूर जाना चाहता हूँ, मैं परमात्मा के इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं परमात्मा के अपना घर बनाना चाहता हूँ। कौन कह रही है? आत्मा कह रही है। मैं इस संसार में भी सारे समाजों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो ये सारे संसार का इस्तेमाल करते हुए, हम घर परिवार समाज का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं मेरी आशा निराशा में मत बदल देना। अगर मैं आशा करता हूँ परमात्मा के घर की, इस संसार में अगर मैं कहीं भटक जाऊँ तो मुझे तू निराशा मत कर देना, मुझे अपने चरणों में लगाए रखना। मेरे अवगुण विचित में धरना नहीं, मेरे अवगुण जो होते हैं, हमने इस संसार में आकर बहुत से अच्छे और बुरे काम करे हैं, तो अवगुणों को अपने चित्त अपने हृदय में मत रखना, जिससे कि मेरी ये आत्मा यहीं नरक 84 में भटकती रहे। मेरा मेटो भरम अज्ञान गुरु जी, जितना भी भरम अज्ञान है जो मेरी आत्मा के अंदर है, मेरे मन के अंदर है, मेरे शरीर के अंदर है, आप सत्संग सेवा भजन कराकर इन तीनों को खत्म कर देना। इसीलिए दोस्तों साध की संगत करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हमें सत्य का पता नहीं चलता, जब तक हमारी आत्मा ऊपर के अंडखंडों में प्रवेश नहीं करती। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं, गाऊं तेरा सदा गुणगान गुरु जी यही मांगू सदा। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, मैं घर परिवार समाज को, उस परमात्मा को, सबको बताता चले। आज ये हमारे तुम्हारे पूरे मानव समाज के लिए शुभ अवसर है। आज संसार में कहीं भी घूमते रहो, सत्य का पता नहीं चल पाता, सारी जिंदगी बीत जाती है और हमारे तुम्हारे घर परिवार वाले घूमते रहते हैं, समाज में घूमते रहते हैं कि वहाँ अच्छा ज्ञान मिलेगा, वहाँ और अच्छा ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से कभी पेट नहीं भरता, भगवान के दर से, परमात्मा के घर से पेट भरता है जहाँ अमृत मिलता है। जब तक आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा, जब तक मन को उसका भोजन नहीं मिलेगा, भगवान के घर जाने से वो नहीं रुकेगा।
तो इस संसार में भगवान और परमात्मा के दर्शन गुरु, सद्गुरु, साध और चेला करवा देते हैं, जो परमात्मा का उन्हें आशीर्वाद स्वयं ही प्राप्त होता है। मेरे पाप और ताप मिटा देना, मुझे चरणों का दास बना लेना, छूटे कामी क्रोध मद मान, गुरु जी यही मांगू सदा। छूटे काम क्रोध मद मान, गुरु जी यही मांगू सदा। मेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सब छूट जाएं और मेरे पाप और ताप, जितने मैंने पाप कर लिए हैं, जितने ताप, सब खत्म हो जाएं। मुझे चरणों का दास बना दीजिए, जो चरण कमल है 5, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष, उनका आप दास बना दीजिए, यानी कि उनके चरणों में जाने का मुझे अवसर दीजिए। मुझे ऐसी भक्ति करूं जो मुझे परमात्मा और भगवान मिल जाएं। जिस प्रकार हम अपने घर परिवार का, समाज का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार जब मन भगवान के दर्शन कर लेता है और आत्मा परमात्मा के दर्शन कर लेती है, 8 तत्व भगवान के हम उसके मालिक बन जाते हैं और 8 तत्व इंसान के हम उसके मालिक बन जाते हैं और 8 तत्व परमात्मा के हम उसके मालिक बन जाते हैं। फर्क कैसे बनेंगे? जब हम साधु संतों की शरण में जाएंगे तब। इसका मतलब ये नहीं है कि आप साधुओं की संगत में जाकर अपना घर परिवार समाज छोड़ दो। साधु महात्मा ने घर परिवार समाज के लिए पहले से ही आज़ादी दे रखी है। ये संसार क्यों बनता, इसमें साधु महात्मा क्यों आते? क्योंकि साधु महात्मा अपना प्रचार, अपना प्रसार, अपनी आत्माओं को जगाने के लिए समय समय पर आते रहते हैं, क्योंकि भगवान और परमात्मा के दर्शन कराते रहते हैं। साधु महात्माओं का ही उद्देश्य होता है कि परमात्मा और भगवान को प्राप्त करना। तो इसी प्रकार से मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लाइक करना, शेयर करना, सबको बताना, क्योंकि सच्ची भक्ति सभी धर्मों के लिए जरूरी है, सभी आत्माओं के लिए जरूरी है। चाहे वो आज अगर हम जाति बेहेस द्वेष में लग गए, चुगली निंदा में लग गए, तो परमात्मा भगवान को प्राप्त करने का दोबारा अधिकार नहीं मिलेगा। अब जैसे जैसे आप मेरी वीडियो को देखोगे, वैसे वैसे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। उस परमात्मा का लाभ मिलेगा, भगवान का लाभ मिलेगा, पर आपको एक सत्संग 1 साल में करवाना अनिवार्य है, क्योंकि सत्संग से सत्य वो मिल जाता है। और परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ अपने शब्दों में कहा, संगत की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। संगत की सेवा चढ़ाई का बेड़ा है, इसे करते करते लोग पार हो गए। तो हमें भी जो इंसान जो बाबा जी के सत्संगी मथुरा जाते हैं, उनका एक सत्संग करवाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए, और जो नए हैं उन्हें बुलाना चाहिए, उन्हें परम संत बाबा जय गुरुदेव की बातें बतानी चाहिए, जिससे कि उनके आत्मा का, उनके घर परिवार का, समाज का आत्म कल्याण हो सके। देखो दोस्तों, मित्रों, लाइक करना, शेयर करना, सबको बताना। जय गुरुदेव।